2016 में सबसे बेस्ट टीम था हमारा जब क्रिस गेल केएल थे। वो अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हार गए। आई थिंक वो सबसे बुरा मेरे लिए आईपीएल रहा होगा। Me and Virat always, we've spoken about it a few times in the last, this is 2016, we're in 24. Gosh. We were not ready for the animal that Virat was going to unleash. अभी तक का एक सीजन में सबसे ज्यादा रन करने का रिकॉर्ड माइकल हसी और क्रिस्टोफर हेनरी गेल के पास था, लेकिन किसको पता था जब 2016 का आईपीएल शुरू होगा ये सब चेंज होने वाला है। तो 2016 के पहली मैच थी अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। ऑब्वियसली पहली मैच का प्रेशर बहुत रहता है और खासकर अगर वो मैच आपके होम ग्राउंड पर हो, लेकिन इस वक्त किसी को पता नहीं था कि वो एक मैजिक विटनेस करने वाले, क्योंकि इधर से शुरू होता है विराट का किंग मोड। पहले मैच में विराट ने 75 रन रजिस्टर किए। फिर उनकी अगली मैच थी अगेंस्ट दिल्ली। जैसे पहले मैच में उन्होंने छोड़ा था उधर से कंटिन्यू करते हुए विराट ने 79 रन किए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इनिंग्स दिल्ली वो मैच जीत गई। बैंगलोर की थर्ड मैच थी अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। हाफ सेंचुरीज की हैट्रिक लगाने का वक्त था इस बार, लेकिन मुंबई की बॉलिंग यूनिट ने 34 पर आउट किया विराट को। उनकी अगली मैच थी अगेंस्ट एमएस धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जायंट, जो कि इस सीजन एक नई टीम थी। सीएसके और राजस्थान के बैन के बाद इंट्रोड्यूस की गई थी। पुणे के खिलाफ विराट ने 80 रन स्कोर किए। अगर मुंबई के खिलाफ हाफ सेंचुरी लग जाती तो 4 लगातार हाफ सेंचुरीज होते विराट के। लेकिन जब से आईपीएल शुरू हुआ है विराट 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। इस सीजन उन्होंने अभी तक 3 हाफ सेंचुरीज रजिस्टर किए थे, जिसमें शामिल थे 75, 79, 80, लेकिन 100 तक वो गाड़ी नहीं जा रही। जैसे इंटरनेशनल में विराट आराम से सेंचुरी कन्वर्ट करते थे, वैसे इधर नहीं हो रहा था। और किसको पता था उसकी अगली ही मैच में, जो कि था अगेंस्ट गुजरात लायंस, विराट ने अपने करियर की फर्स्ट आईपीएल सेंचुरी रजिस्टर की। अभी वो बात अलग थी कि ये सेंचुरी के बावजूद आरसीबी वो मैच हार गए, लेकिन विराट वाज ऑन फायर। ये बंदा रुकने नहीं वाला था, ये पता चल गया था हमें इस मैच तक। बैंगलोर की नेक्स्ट मैच थी अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, जहां पर ऑरेंज आर्मी ने विराट को 14 रन्स पर आउट किया। आरसीबी की 7 मैच थी अगेंस्ट केकेआर, जिस मैच में विराट ने एक और हाफ सेंचुरी रजिस्टर की, लेकिन उसके बावजूद आरसीबी वो मैच हार गई। अभी इस टाइम फ्रेम तक आईपीएल का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया था। बैंगलोर ने सिर्फ 2 ही मैचेस जीते थे। अभी इधर से उनको क्वालिफाई करना था, तो उनको अगले 7 में से 6 मैचेस जीतने थे। तो प्रेशर कैप्टन विराट पर था, और प्रेशर में विराट जैसा परफॉर्मेंस बहुत कम लोग देते। आरसीबी की सेकेंड हाफ की पहली मैच थी अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, जो इस सीजन बहुत खराब खेल रही थी। और ऑब्वियसली ये डू और डाई मैच थी आरसीबी के लिए, क्योंकि पहले हाफ एज अ टीम आरसीबी के लिए बहुत खराब गया था। और इसी मैच में विराट ने अपने करियर की सेकेंड सेंचुरी रजिस्टर की। उस मैच में आरसीबी चेस कर रही थी, तो विराट ने नॉट आउट 108 रन की इनिंग खेली। विराट ने ये ऐलान कर दिया था कि आरसीबी इज कमिंग फॉर दैट आईपीएल ट्रॉफी। उनकी अगली मैच थी अगेंस्ट पंजाब, जहां पर पंजाब के बॉलर्स ने 70 रन्स पर आउट किया विराट को, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल आरसीबी वो मैच जीत गई, व्हिच मींस आरसीबी वाज स्टिल इन हंट ऑफ दैट ट्रॉफी। उनकी नेक्स्ट अपोनेंट थी मुंबई इंडियंस, जिन्होंने पहले हाफ में उनको हराया था। इस मैच में फिर से मुंबई के बॉलर्स ने विराट को सिर्फ 7 रन्स पर आउट किया और मुंबई इंडियंस वो मैच जीत गए। मुंबई ने आरसीबी को हराकर सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे बैंगलोर के, क्योंकि इधर से हर मैच एक मस्ट विन था आरसीबी के लिए। अगर एक भी मैच हारे गेम ओवर। अब इधर से सारे मैचेस आरसीबी के लिए वर्चुअल सेमीफाइनल्स थे। प्रेशर हाईएस्ट पॉइंट पर था, और विराट से अच्छा कौन हैंडल करेगा प्रेशर। उसकी अगली ही मैच में बैंगलोर ने रजिस्टर की आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी विन, और विराट ने लगाई अपनी तीसरी सेंचुरी। एक सीजन में 3 सेंचुरी मारने वाले पहले बैट्समैन बने विराट कोहली। अभी 3 मैचेस बाकी थे, और अगर क्वालिफाई करना था तो वो तीनों मस्ट विन थे बैंगलोर के लिए। नेक्स्ट मैच में विराट ने 75 रन स्कोर किए अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी सिर्फ 2 जीत दूर थे क्वालिफिकेशन से, और उनकी अगली मैच थी अगेंस्ट किंग्स 11 पंजाब। जिसने ये वाली मैच लाइव देखी है, दे नो द रियल इमोशन। ये मैच बारिश की वजह से 15 ओवर्स की गई थी। अभी डू और डाई मैच थी। विराट ने अपनी करियर की 4th सेंचुरी रजिस्टर की इस मैच में। सिर्फ 50 बॉल्स में 113 रन किए विराट ने। अपनी टीम को ऑलमोस्ट पहुंचा चुके थे सेमीफाइनल्स में, और 1000 रन के पास भी आ चुके थे। अभी हम आते हैं आईपीएल लीग स्टेज की आखिरी मैच, विच वाज अगेंस्ट दिल्ली, और ये मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स था आरसीबी के लिए। अगर इधर ये मैच हार जाते तो विराट के 4 सेंचुरीज और इतने सारे रन्स का कुछ यूज नहीं था आरसीबी के लिए। आरसीबी फेल हो जाती क्वालिफाई होने से, तो ये एक मस्ट विन मैच था किसी भी हालत में, और वही हुआ। विराट ने 54 रन स्कोर किए और अपनी टीम को जीत दिलाई
और क्वालिफाई किया सेमीफाइनल्स में। विराट के पास एक चांस था जो अभी तक किसी ने नहीं किया था वो करने का। वो सिर्फ 81 रन दूर थे 1000 रन क्रॉस करने से। आरसीबी के पास 2 और मैचेस थे तो पॉसिबल तो लग रहा था। The way we lost and then the way we came back was just wonderful. Virat Kohli, we love you. Chris Gayle, I'm actually a new fan. Chris Gayle, we love you. तो 2016 की आईपीएल की सेमीफाइनल में अपोनेंट थे गुजरात लायंस। वही गुजरात लायंस जिनके सामने आरसीबी ने आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी विन हासिल की थी। लेकिन उस रात सेमीफाइनल में एक भी रन नहीं करने दिया गुजरात लायंस के धवल कुलकर्णी ने विराट को, क्योंकि विराट को उस रात उन्होंने डग पर आउट किया। एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि सब खत्म। लेकिन अभी आरसीबी के AB डिविलियर्स बाकी थे जिन्होंने वो मैच जिता दी उनको। इस टाइम फ्रेम तक आरसीबी 3 बार फाइनल्स तक पहुंच चुकी थी। इस बार स्ट्रॉन्ग और डिटरमिनेट लग रही थी क्योंकि उनके कैप्टन फॉर्म में थे, उनका मिडिल ऑर्डर फॉर्म में था। इट वाज टाइम फॉर द विक्ट्री। फाइनल्स में उनके अपोनेंट थी डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने एलिमिनेटर जीता, फिर गुजरात लायंस को हराया और फाइनल्स में पहुंचे थे। डेविड वार्नर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे उस सीजन के। आई डोंट थिंक उस वक्त विराट 1000 रन का सोच रहे होंगे, क्योंकि विनिंग आईपीएल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सनल अचीवमेंट। The biggest challenge for tomorrow, I think, for all the players in the side is to not look at that game of cricket as something very different. Whether we win or we lose, we understand that this is the only game we have left as a team this season, and we would like to enjoy that together. Because the journey has been very wonderful so far. The way we've been able to turn things around as a squad is something that we all are really proud of, and we want to take this opportunity tomorrow to enjoy each other's company on the field, which we have done in the past few games to get where we are. So I think the same goes for the youngsters in the team. They need to come along and enjoy the moment, enjoy the occasion rather than taking pressure of the big occasion. Hi everyone. काम देखो काम ही दो, लफ्जों का खेला है ये खेल पे और करे। जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे। जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे। नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा, काम मेरा काम मेरा काम मेरा। जंगलों का राजा मैं गीदड़ों से कौन डरे। क्योंकि हमारा सिचुएशन ऐसे होगी थी, हमें 7 में से 6 मैच जीतने हैं उस सीजन। हम 7 में 6 मैच जीते। फिर लास्ट में क्वालिफायर में एक ऐसा आ गया था कि दिल्ली का मैच था रायपुर में, जिसमें मेरे को फर्स्ट टाइम पर्पल कैप मिली थी, वो भी 2 दिन के लिए। तो वो एक ऐसा था कि अगर हम हार गए तो हम टॉप 4 से बाहर हैं, जीत गए और सेकंड आएंगे। तो वो मैच जीते, तो वो एक रोलर कोस्टर वाला सीजन था। और फाइनल डेफिनेटली आप चिन्नास्वामी में खेल रहे हो एंड यू प्लेइंग विद इन आरसीबी ओनली एंड यू नो व्हाट, दिस मैच डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो। बहुत इमोशंस और यादें हैं इस मैच से। तो टॉस जीतकर हैदराबाद ने बैटिंग चूज की। हैदराबाद ने 208 रन्स का बड़ा टारगेट फाइनल्स में रखा आरसीबी के सामने। अभी विराट के पास टारगेट रेडी था, 209 रन्स 20 ओवर्स। उनके साथ उनके ओपनिंग पार्टनर थे क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जिन्होंने पूरे सीजन का बेस्ट उस रात फाइनल में दिया। लेकिन दूसरी साइड विराट हाफ सेंचुरी करके आउट हो गई। अभी ऐसा नहीं था कि विराट गए तो मैच खत्म, क्योंकि AB डिविलियर्स बाकी थे, KL राहुल, शेन वॉटसन, फिर एंड में सचिन, बेबी, स्टुअर्ट बेनी और क्रिस जॉर्डन। लेकिन सैडली कोई भी नहीं चला उस रात फाइनल्स में और आरसीबी वो फाइनल हार गई। आईपीएल 2016 पूरा सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस दिया विराट और आरसीबी ने 973 रन स्कोर किए और एक बुरा दिन और सब खत्म। यही तो इंडिया के साथ हुआ था 2015, 2019, 2023 के वर्ल्ड कप में। That game for me was, I felt like it was written. Like, how could the finals be in Bangalore and we play that kind of a season and we play that kind of a game where we are 100 something without loss in 9 overs. And till date, I mean, it's a fact that even KL to this date, when there's a highlight package running on Star of that game, you take screenshots and say it still hurts, and it does. Me and Virat always, we've spoken about it a few times in the last, this is 2016, we're in 24. There's always that reminder that gosh, if one of us had played a little longer and won that game, it would have been very different. I mean, it would have been a fairy tale to be right at the bottom and to win 7 games to qualify and then go into the finals and win the finals at home in Chinnaswamy. There wouldn't have been a better story or a better ending. To an extent it does. I mean, you'd think about that game every now and then and how there were dejected faces sitting in that amazing setup that we had done for a post-tree celebration, and there was no music.
such a huge setup, and we were sitting there thinking, man, we gave everything that we had, but yeah, it just I wouldn't say wasn't our day. We were not good enough on that day. It's easy to accept that, but that is one game where I feel like it hurts. You know, that from all the IPL seasons that I've been a part of and losses and all that game I felt like we had it in front of us. अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं MS धोनी, रोहित शर्मा, IPL, क्रिकेट, और अगर आप बॉलीवुड या फिर मूवीज के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, कैप स्टूडियो इज फॉर यू। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो होगा, क्लिक करो और देखो।